राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध से बात करके वापस चले गए। उसी दिन ये लोग पहुंचे थे। अब अगले दिन सुबह गौतम मुनि भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन करने गए। अपने ही नगर में भिक्षा मांगने गए। जहाँ के राजकुमार थे, जहाँ के भावी राजा थे, उसी जगह भिक्षा मांगने के लिए निकले। अब नगर की गली गली में घूमते हैं और घर घर से भिक्षा मांगते हैं। अब उनका ये जो भिक्षाटन था, इसको लेके गली गली में चर्चा होने लगी। सब लोग वैसे तो वंदना कर रहे थे उनकी, जहाँ से गुजरते थे धन्य भाग कह के मिलने आते थे और दौड़ दौड़ कर बिना मांगे ही देते भी थे। लोग उनको सोना चांदी धन पदार्थ बहुत कुछ देना चाहते थे, पर गौतम मुनि और पूरा भिक्षु संघ भोजन के सिवाय कुछ स्वीकार नहीं करते थे। लोग चाहते थे कि हमसे लेके जाएं। कोई सोचता था पैसा ले जाएं, कोई सोचता था हीरा मोती ले जाएं, कोई सोचता था सोना चांदी ले जाएं, कोई सोचता था धन और पदार्थ दे दें कोई इस्तेमाल के। लेकिन वो लोग अपने हिसाब में, अपने सिद्धांत में बड़े पक्के थे। और ये बात हर जिज्ञासु के जीवन में होनी चाहिए। ऑफर्स तो आते हैं, गुड ऑफर्स, लेकिन अगर आप ऑफर्स को नो करने की ताकत नहीं रखते हैं तो आप भिक्षुक नहीं हैं। लोग तो ऑफर करेंगे, लोग तो चाहेंगे, और ये नहीं कि उनको बड़ा प्यार और सम्मान है आपके लिए, उनके लिए ये भी एक सत्कर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बच्चा इस राह पर चल पड़े, भाई बहन ही सोच लेते हैं चल घर से कुछ निकल जाए, 1100 2100 एक आधा सूट एक आधी चीज उनके लिए सत्कर्म है, अच्छी भावना है, उनके लिए एक अच्छा कर्म है। इसीलिए भिक्षुक को इस माया से भी सावधान रहना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं ना, सहज मिला सो दूध बराबर, चलो कोई बात नहीं, हमने थोड़ी मांगा, लोग अपने आप ही दे रहे हैं, लोग अपने आप ही कह रहे हैं। अब आवश्यकता एक अलग चीज होती है। अब कभी घर ही पहुंचो, हम ना घर गए, हमारे लिए 2 सूट लेके ही रखे हुए थे, तुम्हें आवश्यकता नहीं थी, तुम स्टिच नहीं करवाते, और लालच आ गया, मेरे लिए ही तो रखे हुए हैं, कहा ही है उन्होंने तेरे लिए पड़े हैं, सहज मिला, हमने फटाफट कबूल कर लिया। कभी सोचते हैं कल काम आ जाएगी चीज, कभी सोचते हैं पैसा काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ हम अंदर सोच के संग्रह भी कर लेते हैं। जबकि जब हम चले थे तो हमने कल की फिक्री तो छोड़ी थी। और फिर याद रखो उस बात को कि जब बुढ़िया और उसकी बेटी के पास एक ही जोड़ा वस्त्र और शाम भर का आटा, इतनी गरीबी, और वो कहती है जब शाम का आटा रखा है भगवान ने बोरी भेज दी, तो कल जब बिल्कुल नहीं होगा तो क्या भगवान फिक्र नहीं करेगा? मैं क्यों रख लूं आज जब शाम का है मेरे घर में? ये भी तो एक विचार है जो हमारे साथ होना चाहिए। मन त्याग और ग्रहण भी मर्जी का करता है, जबकि जो अचाह है
वो सही निर्णय ले सकता है। जब आप अंदर से अचाह नहीं हो, आपके निर्णय भी गलत हैं। कभी आप राग में, कभी आप द्वेष में, कभी आपका मन संग्रह की प्रकृति में। आपको मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ पर नो करना है, कहाँ पर यस करना है, सिर्फ चलते जाते हैं। अब ये निकले भिक्षाटन के लिए, इनको पता है भिक्षा में हमें सिर्फ भोजन लेना अलाउड है और कोई चीज़ भी नहीं। उन्होंने हाथ नहीं रखा। अब तुम्हें भी मालूम है कि तुम अगर चलते इस मार्ग पर, निष्काम के मार्ग पर, तुम्हें भी गुरु की मना है, एक गिलास पानी भी स्वीकार नहीं करना है। अपने सिद्धांतों में तुम खुद पक्के होने चाहिए। यहाँ पर बात समझने वाली सिर्फ ये है, वो अंदर से अधिकार भूल चुके हैं कि मैं तो इस नगर का राजा, मैं तो इस नगर का राजकुमार, मेरा तो अधिकार बनता है, हमारी ही तो प्रजा है, मेरे बाप के राज में ही तो रह रहे हैं, मेरे बाप के राज में ही तो मौज कर रहे हैं, अगर क्या हो गया इसमें से कुछ दे देंगे, ये ऐसी भावना ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर से अपनी मैं को ही तो मारा है। जब तक किसी की मैं पूरी नहीं जाती है तब तक काम खराब है ही उसका। जब तक मैं रहेगी तब तक संसार रहेगा। मैं नहीं हूं तब मैं कह सकता हूं ना मेरा संसार भी नहीं है। ये होनापना, इसने ही तो सबको कष्ट दिया है। ये होनापना, यही तो अधिकार भाव करा देता है। बुद्ध भगवान के पास ना मैं है, ना मेरा है, ना वो ऐसा हक रखते हैं। भले ही हम अपने घर से भी लेते हैं, भगवान सिखाते थे वहाँ भी झेप से ही लेना चाहिए, और बहुत जरूरी वाला। ये नहीं कि चलो घर वालों की गर्दन पे रख दी छुरी, निकालो भैया, तुमने हमको जन्म दिया है, तुम देखो, तुम मोटा अन्न, मोटा वस्त्र, बस इसमें राजी हो, खुश हो, कि लालच में पड़ते हो, फैशंस में पड़ते हो, फिर जहाँ तुम अपनी आवश्यकता से अधिक कदम बढ़ा रहे हो, तुम अपने सिद्धांतों से सौदा कर रहे हो। ये जागृति होनी चाहिए। हम जब बढ़ाते हैं कदम, यही ना, कल परसों की नहीं सोचते, वैराग्यवान होकर चलने की सोचते हैं, कम में गुजारा करने की सोचते हैं, दुनिया के फैशन, दुनिया की होड़, इसमें हम शामिल नहीं होने की सोचते हैं। तब तो हम आगे बढ़ते हैं इस मार्ग पर। कैसे बढ़ते हैं? विचार करके देखो, हम कैसे बढ़ते हैं आगे। हम जब बढ़ते हैं तो हम अपने निर्णय लेके बढ़ते हैं। बीच रास्ते में जाके हमारे ये निर्णय कैसे बदल सकते हैं? बीच रास्ते में जाके सोच कैसे बदल सकती है? बीच रास्ते में जाके हम अपने आप को ये कैसे कह सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, चलो अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो अब तो हम पुराने हो गए इस मार्ग पर। पुराने हो गए तो और ज़्यादा परिपक्व होने चाहिए ना, और एक आदर्श होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारा एक आदर्श होना चाहिए। तुम्हारा निरिच्छापना तुम्हारे घर के लोगों को भी फील होना चाहिए। ये नहीं फील होना चाहिए कि अंदर तो इनके लोभ लालच है ही, अंदर तो इनके ये सब पढ़ाई है। निरिच्छापना उनको भी महसूस हो जाना चाहिए कि सच में इन लोगों को किसी प्रकार की अंदर चाहना नहीं, और उनके महसूस करने से भी ज़्यादा आपको अपने से नज़र में लाने की ताकत होनी चाहिए कि सही बात है, मैं जब चला एक मार्ग पर, मैंने सोचा अब मैं अपनी निभाऊँ ना पूरी। अब मैं ये क्यों करता हूँ कि बीच में जाके मैं गोता खा रहा हूँ फिर माया में। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
हमेशा इस चीज़ के लिए अंदर से सावधान होकर के रहना है, अलर्ट होकर के रहना है, अपने आप को सावधान रखना है। अब लोगों को लगता था, जब कोई नहीं लेता ना, निरीक्षा होता है, उसके लिए करने का भी मन करता है। जिनके घरों में बल्कि खाना नहीं बना होता था, वो हाथ मल के पछताते थे कि अरे हमारे घर भी आज बना होता, हम भी दे पाते। अब पहला दिन था ना, लोगों को क्या पता ये लोग भिक्षा मांगने ही आ जाएंगे, तो लोग पछताने लगे, हमारे पास भी होता, हम भी देते। पर सबने निश्चय किया, कल से हम लोग अनेक व्यंजन बनाएंगे ताकि हम इनको दे सकें, खिला सकें। निरीच्छा व्यक्ति के लिए सबका मन करता है, और जो इच्छा रखता है उसके लिए मन ही नहीं करता करने का। आप देखो, हम अचाह होके चलते हैं, सबका मन करता है हमारे लिए सोचने का, पर हम खुद ही इच्छा के, लालच के गुलाम रहते हैं। कोई भी हमारे लिए सोचना नहीं चाहता है। हर एक को लगता है छोड़ो, इन लोगों के अंदर तो लोभ लालच है, इनके अंदर तो ऐसा है। अब लोगों ने देखा ये कुछ भी नहीं स्वीकार कर रहे, तो सबको लगा अगर ये भोजन ही लेते हैं ना, कल हम अच्छे अच्छे व्यंजन बना के रखेंगे। अब हुआ क्या, वो गली गली घूमते थे, घर घर भिक्षा मांगते थे। पर जब ये समाचार मिला राजा को, एक तो नाराजगी दूर हो गई है, उनके अंदर की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, ज्ञान सुन लिया, और कहीं ना कहीं उनका जो ममत्व भाव है वो भी उनको तंग कर ही रहा है। कहीं ना कहीं परेशानी हो गई, दुखी हो गए, कह रही ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं अपने ही राज्य में आके। ये भी है, इंसल्टिंग भी हो सकता है, अपमान भी लगा होगा। पिता हैं, राजा हैं, तो सबको खिला सकते हैं, उनके राज्य में आके कोई भीख मांग के क्यों खाए। बड़े सारे मिले जुले भाव, बड़ी सारी मिली जुली बातें, बड़े सारे विचार अंदर के। लेकिन राजा दुखी जरूर हो गए, परेशान हो गए, और वो पहुंच गए श्रमण गौतम के पास, जो उनकी नजर में उनका कुल दीपक है। उनकी नजर में तो कुल दीपक है ना, पर इस समय उनकी स्थिति क्या है? श्रमण, श्रम करके अर्जित कर रहे हैं, भोजन भी श्रम करके अर्जित करते हैं, ज्ञान के लिए भी तपस्या करते हैं। ब्राह्मण वो जिनके लिए निर्धारित है गृहस्थियों ने देना ही है, श्रमण वो जो अर्जित करने निकलते हैं। ब्राह्मण भिक्षा के लिए नहीं निकलते, श्रमण निकलते हैं, संत निकलते हैं। ब्राह्मण आता है भिक्षा लेने, ब्राह्मण को आप पहुंचाते हो, वो भिक्षा नहीं लेते, उनको आप पहुंचाते हो। श्रमण संत ये भिक्षा लेने निकलते हैं। अब इस समय वो श्रमण है, लेकिन राजा के कुल दीपक हैं। पास पहुंच गए और अपने तरीके से समझाते हुए कहने लगे, हे पुत्र, शेर भले ही बिना भोजन के मर जाए जंगल में, पर वो कभी घास नहीं चरते। समझा? बेटे को समझा रहा है, बोला शेर भूखा मर सकता है, घास तो नहीं खाएगा। इसी प्रकार क्षत्रिय भले ही फांसी लगा के मर जाए, पर ऐसे भीख मांग के तो नहीं खाता है। मैंने कहा ना, खाली क्षणिक प्रभाव है, माथा टेक लिया,
बुद्ध की शरण आ गया, और सबके साथ होता है। शरणागति स्वीकार करने के बाद भी गुरु की लीला पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, प्रश्न पूछने ही पड़ते हैं, सॉल्व करना ही पड़ता है अपने को। वही स्थिति है। जब तुम शरण आ गए तो श्रमण की शरण आके श्रमण का जीवन तो समझो, वो नहीं समझ आया। वो तो खाली थोड़ी सी ठंडक पड़ गई। उम्मीद तो ये भी नहीं होगी ना कि वो इतने अच्छे से बात करेंगे। चलो बात कर ली उन्होंने, ज्ञान बता दिया, अंदर भावना वही पड़ी हुई है, हे पुत्र। और फिर क्षत्रिय, हम क्षत्रिय, अगला कह रहा है मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे नहीं, फिर कहता हम क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हैं, हम भीख मांग के नहीं खाते, तुम नहीं खाते, तुम्हारा धर्म तुम जानो, हमारा धर्म हम जाने। हम ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, प्यारा मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे। समझ तो तुम नहीं रहे हो। कहने लगा तुमने ऐसा, हे युवराज, बात कहां से शुरू की, हे युवराज, ऐसा निंदित कर्म करके तुमने आज क्षत्रिय वंश को लज्जित कर दिया। आगे ना पुत्र भूल रहा है, ना पिता भूल रहा है, ना युवराज भूल रहा है, ना राजा भूल रहा है, ना क्षत्रिय धर्म भूल रहा है, सब याद है अंदर में। देखो अर्जुन को अगर दूसरा अध्याय समझ आ गया होता, बीच में चल के भगवान उसको भी क्षत्रिय धर्म ना याद दिलाते कि तेरा क्षत्रिय धर्म तेरे से युद्ध कराएगा। दूसरे अध्याय में तो आत्मा बोली है, उनको पता है अभी आत्मनिष्ठा हुई नहीं, सुना है। क्षत्रिय धर्म की दुहाई तब दे दी थी भगवान ने। यहां पर अगला परिपक्व है, अगला वर्ण धर्मों से ऊंचा उठ चुका है, लेकिन सामने वाला उसके पास नजर नहीं है, उसके पास आंख नहीं, उनकी स्थिति को समझ सके, जान सके, विचार सके। इसीलिए उसको लग रहा है कि इनको भिक्षा भी नहीं मांगनी चाहिए, युवराज भी हैं, अब लज्जित कर दिया क्षत्रिय वंश को। कौन कहने आया राजा को? बस ये लज्जा उनको खुद महसूस हो रही है, किसी ने कुछ कहा नहीं, प्रजा ने भी उंगली नहीं उठाई, कहा है किसी ने कुछ, लेकिन उनको अपने से शर्म आ रही है। बच्चा स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेके आया, फेल हो गया था, मां बाप नाक कटवा दी हमारी, अभी तो किसी को पता ही नहीं है रिजल्ट, नाक कैसे कटी तुम्हारी? अभी तो सीधा वो घर आया है ना, किसी को पता ही नहीं है पास हुआ या फेल हुआ, नाक कटवा दी, नाक कटवा दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हुआ कहां कुछ। तुम्हें शर्म आ रही है सिर्फ, बाहर तो भी किसी को पता ही कुछ नहीं। नाम बताओ, कह दो पास हो गया, कोई रिपोर्ट कार्ड तो चेक करता नहीं है। दिक्कत कहां पर है? अपने मन में। क्षत्रिय वंश को लजाया या क्षत्रिय वंश को गौरवान्वित किया? अब ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगले की सामर्थ्य देखो, क्षत्रिय होके भीख मांगने तक आ गया, नम्रता देखो, सामर्थ्य देखो। और सांसारिक दृष्टि से देखो, दोनों बातों में नजरिए फर्क मिलेंगे। दुनियावी दृष्टि से देखो, क्षत्रियों के भीख मांगना लज्जा का कर्म है। ज्ञान की दृष्टि से देखो
बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक व्यक्ति अपना ओहदा भूल के, सम्मान भूल के, परंपराएं भूल के इतना निमाना हो सकता है। ये नजर कुछ लोगों के पास होती है, वरना नहीं होती है। अभी हम लोग चले, गुरु ने बड़े बड़े फैसले करने की हिम्मत दे दी। अब दुनियावी दृष्टि से देखो तो लोग बोलते थे पागल हैं ये लोग, इतनी पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप का इतना पैसा लगा के, और देखो क्या कर रहे हैं। और जब गुरु के पास जाते थे वो सबको बताते थे, इसने ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ा बताना। और फिर बोलते थे देखो, फिर भी इसको गुरु की ज्ञान की वैल्यू लगी तो इसने उस सबको ठोकर मार दी। विवेकानंद ने डिग्रियां पानी में बहा दी, ये एग्जाम्पल दिए जाते थे। गुरु उस बात को इतना ऊंचा करते थे, लगता था हमने कोई बड़ा काम किया। और संसार वालों के बीच बैठो, वो इतना शर्मिंदा करते थे, लगता था पता नहीं कौन सा पाप कर दिया हम लोगों ने इस मार्ग पर आगे चल के। ये दोनों में फर्क है, दोनों पलड़ों में बड़ा फर्क है। क्योंकि इधर दुनिया तो यही कहती थी सारी, अपना घर देखो, परिवार देखो, फिर पढ़ाई देखो, फिर देखो माँ बाप ने इतना पैसा लगा दिया, फिर भगवान ने बुद्धि दी है तुम्हें इतनी अच्छी। एक बच्चा होता है पढ़ ना पाए, थ्रू आउट तुम फर्स्ट रहे, हर जगह इतनी अच्छी तुम्हारी बात बन गई, इतने अच्छे नंबर आ गए, इतनी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स। दुनिया वाले दुहाई देते थे और टांग खींचते थे, और ना मानो बहुत बुरा बताते थे कि जैसे बहुत गलती कर दी है कोई। और वहां जाओ तो बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। पहली बारी जब गए थे, भगवान ने बैठते ही सत्संग में पूछा किसी काम से आए हो, यहां लखनऊ में किसी काम से आए हो? ने कहा नहीं, हम तो आपके लिए आए हैं। रोज भगवान सबको बताते थे ये खास हमारे लिए आया, दिल्ली से खास सत्संग के लिए आए हैं ये लोग। और यहां लोग क्या बोलते थे, भाई सत्संग तो शास्त्रों में भी है, चिट्ठियां भी रोज आ जाती हैं, पागल वो किराया खर्च करके क्या करने जा रहे हो सत्संग सुनने? तुम्हारे शहर में सत्संग की कमी है क्या? यहां सब ये बोलते थे, वहां भगवान इतना ऊंचा चढ़ाते थे। फिर समझ आया नजरियों में फर्क है। वो तारीफ इसलिए करते थे, सबको एक आदर्श बताते थे कि हिम्मत का काम है, इतना पढ़ लिख के इतनी सामर्थ्य अपनी पता हो और फिर तुम सब छोड़ के ऐसे लग जाओ इस तरफ, हिम्मत का काम है। दुनिया के लोग कहते थे बेवकूफी का काम है। अंतर तो यही है। कई बार आप देखोगे आपको इस तरह के विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा, पर समझ अपनी होनी चाहिए, विचार अपना होना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे तुम्हें पहले गृहस्थी क्यों बनाया था, तुम्हें सत्संग भागना था तो। अब गृहस्थ में रह के तप करना बड़ी बात है, और अब हो क्या सकता है? फेरे उल्टे करवा सकते हो तो करा दो, फिर जहां हैं वहीं से बढ़ेंगे ना। ऐसे टॉन्ट्स आती हैं, बातें आती हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो घर गृहस्थ से निकलता है, सबकी गाली खा के आता है, और गुरु क्या कहता है, देखो एक घर में मिट के तप के सबको राजी बना के बेचारे निकल के आते हैं, 2 घंटा रोज निकालते हैं। डिफरेंस है। गीता भगवान चले, बातें बनी, ऐसे ही रहना था, शादी क्यों की? पर भगवान बोलते थे, गृहस्थियों के लिए एक एग्जाम्पल है कि वो गृहस्थ में रह के इतने ऊंचे उठ सके
तुम तो सब देख आए, भोग आए, अभी भी तुम अपने को नहीं छुड़ा सकते। देखने देखने का फर्क हो जाता है। तुम कैसा देखते हैं वैसा दिखने लगता है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। हमारी नजर कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, मेन बात तो ये। तो अब राजा को लग रहा है पूरा क्षत्रिय वंश तुमने लज्जित कर दिया, जबकि भगवान बुद्ध समझ रहे हैं कि ये एक समर्थ्यवान का काम है। अच्छा, तुम्हें कहें अभी भिक्षु बन जाओ, नहीं बन सकते हो ना। कहेंगे दुनिया के लोग क्या, हम तुम्हारी तरह पागल थोड़ी हो जाएंगे। पर सच तो ये है, हिम्मत ही नहीं है। छोड़ के दिखाओ राज्य, छोड़ के दिखाओ ओदा, काट के दिखाओ मोह, दम ही नहीं है। दिखाएंगे ये उनको को तुम चलो। क्यों? हमारा कोई दिमाग खराब हुआ है? तुम्हारी तरह पागल हुए हैं कोई हम लोग? हमें अक्ल है सारी। पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, त्याग भावना है ही नहीं उतनी बड़ी। तुम्हें लगेगा हमने इतना बनाया कमाया, हम कैसे छोड़ जाएं? बहुत प्यार है ना राजा को पुत्र से, छोड़ के साथ हो ले। उपासक क्यों बनता है? भिक्षु बन जाए, शरण ले ले, अच्छी तरह ले। रहना है ना बेटे के साथ, राज्य में भी रहना, जंगल में भी रहना, बेटा तो मिल रहा है। पर अब जब बात आई ना चुनने की, तो राज्य ही चुना गया, बेटा नहीं चुना गया। सबसे ज्यादा प्यार है अपना आप, अपनी इज्जत, अपना मान, सेकंड नंबर पे आते हैं मेरे वाले। पहले ये चुन ले, हिम्मत ही नहीं है। मुकुट छोड़ दे, राज्य छोड़ दे, भिक्षुक हो जाए, कल्पना ही नहीं कर सकते लोग। ये तो गुरु के प्रेम में सच में हम लोगों को पता नहीं चला। अब विचार करो तो पता चलता है, अरे तो हिम्मत का काम है। पर उस समय तो नशा था गुरु के प्यार का, जंप लगवा ली उन्होंने। आज भी तो भिक्षु उपासक हैं, सत्संग करते हैं, हम भी सत्संग करते हैं। आ जाओ गुरु के पास रहो जरा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सत्संग का रस है। पूछो गुरु से लास्ट बात कब हुई थी, नमस्ते कब हुई थी, फोन कब किया था। हम तो अपना ही सत्संग कर रहे हैं, अपना ही सत्संग कर रहे हैं, वो आसान है। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये को बोलो आके गुरु के पास रह जाओ। चलो, ऐसे समय में भी इजाजत देते हैं तुम्हें आके रहो। है हिम्मत? है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं जाएगा। वो मान सम्मान कहां छोड़ा जाएगा? वो राज्य बन गया जो, कहां छोड़ा जाएगा? अंदर से कायर, कमजोर, डरपोक बातें करते हैं बहादुरी की। राजा बातें कर रहा, क्षत्रिय है ना। सही क्षत्रिय धर्म क्या है? दुश्मन को मारना, मार, अंदर के दुश्मन को मार, अहंकार को मार, चल मेरे साथ। क्षत्रिय है ना, बड़े क्षत्रिय वंश की परंपरा पता है। चलो, क्षत्रिय वंश बुद्ध ने निभाया कि राजा ने निभाया? बुद्ध ने निभाया। असली क्षत्रिय तो भुजाओं में बल दुश्मन को मारने के लिए है ना। अरे भुजाओं में बल अपने विकार काटने के लिए हो, भुजाओं में बल अपनी मैं का गला घोटने के लिए हो, भुजाओं में बल त्याग वैराग के लिए हो, तब मजा आए। क्षत्रिय वंश की दुहाई उनको क्या देनी? वो सच्चे क्षत्रिय हैं जिन्होंने विकारों से जंग लड़ी है। वो सच्चे क्षत्रिय हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीता है। वो सच्चे क्षत्रिय हैं, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना इससे परे हो गए हैं। क्षत्रिय तो वो हैं। लज्जित तो तुम करा रहे हो क्षत्रिय वंश को और सबको कि तुम्हारे अंदर छोड़ने की सामर्थ्य ही नहीं है। चिपके बैठे हो हर चीज को, पकड़े बैठे हो हर चीज को। जिसके अंदर त्याग वैराग की ताकत नहीं, क्या करेगा वो जीवन में?
रहने की दिक्कत नहीं है, पर त्याग वैराग की ताकत तो हो। त्याग वैराग जी ताकत ते आहे, मन जी मौजुन जो मदार। मन की मौज का आधार क्या है? त्याग वैराग की ताकत है। जब बोला ना अभी भगवान ने, ज्ञानी को सब सुखों के बीच भी उलझन नहीं है, पर कोई सुख छोड़ने की सामर्थ्य भी पूरी है। भगवान राम को सीता को अपनाने में भी दिक्कत नहीं है, पर अगर बात उठ गई मर्यादा की तो सीता को छोड़ने में भी दिक्कत नहीं है। रह भी सकते थे साथ, छोड़ना है तो छोड़ भी आए। असली क्षत्रिय तो फिर ये हुआ। ये क्या क्षत्रिय हुआ भाई? एक बड़े औहदे पे पहुंच के भी संतुलन बना रहे, बात तो वो होती है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, बड़े औहदे पर आके इंसान का संतुलन बिगड़ जाता है। कहां रहती है समदृष्टि? अहंकार भेद बुद्धि लाता है, अहंकार छोटा बड़ा देखता है। एक औहदे पे आने के बाद इंसान संतुलित कहां रहता है? राजा खुद असंतुलित है एकदम। बुद्ध भगवान संतुलन में। तो असली सामर्थ्य ज्ञानी के अंदर हुई। एक व्यक्ति असमर्थ है और वो त्याग करता है, वो त्याग नहीं, मजबूरी है। एक व्यक्ति समर्थ होते हुए त्याग करता है, त्याग उसका है असली। भाई आज तुम स्वस्थ इंद्रिय हो और फिर स्वच्छ इंद्रिय हो, हिम्मत तो इसमें है। पर इंद्रियों में ही तुम्हारे दोष है कोई, समझो आंख है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। तुम बोलो मेरी आंख तो बड़ी साफ है, कहां साफ है? दिखता ही नहीं उसको। आंख सालिम है लेकिन दोष नहीं देखती किसी का, किसी को वासना की दृष्टि से नहीं देखती, किसी के कर्म नहीं देखती, ऐब नहीं देखती। उसको कहेंगे ना स्वस्थ इंद्रिय और स्वच्छ इंद्रिय। वो समर्थ हुआ, जो स्वीकार भी सकता है छोड़ भी सकता है, वो समर्थ हुआ। और समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रामायण में आया समर्थ पुरुष को कोई दोष नहीं है। जो असली सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं लगेगा। बात तो ये, हनुमान जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने भी लिख दी। उसने जब हनुमान जी की रामायण दिखी तो रोने लगा। क्या हुआ? अब हनुमान जी के अंदर से जो निकला है वो तो डिफरेंट होगा ही। संग रहे हैं, लीला देखी है, और उसने तो खाली अंतर प्रेरणा से लिखी। हनुमान जी ने बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैंने सोचा था दुनिया मेरी रामायण पढ़ेगी, नाम होगा। हनुमान जी ने कहा आज के बाद हनुमान की रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। समुद्र में डुबा दी उन्होंने जाके अपनी रामायण। इसको सामर्थ्य कहते हैं। तेरे को नाम चाहिए तू ले ले, वह मेरे तो वैसे ही रोम रोम में राम है, मैं तो वैसे ही उनकी महिमा गा लूंगा। और फिर मेरी बातें बंदर की भाषा कहां समझ आएगी? आपने तो अच्छे वे से लिखी है, आप ही की रामायण पढ़ी जाए। ये हुआ ना समर्थ। सिद्धि नहीं किया, मैं साथ रहा हूं, मेरी रामायण में जो बातें हैं तेरी रामायण में कहां होंगी? मैंने कदम कदम साथ लिया है, पढ़ा है उनको, देखा है उनको। समर्थे तो ये निकली, वो अपनी रामायण ही डुबा के आ गए। बोला आज के बाद हनुमान की रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। पत्तों पे लिखी हुई थी उन्होंने, डुबोआए जाके। बोला कोई बात नहीं, सब आपकी रामायण पढ़े, मुझे तो ये है राम को दुनिया जाने। आपने जनवाया मैंने जनवाया, क्या फर्क पड़ता है? राम को दुनिया जाने, रामचरित्र पहचाने और राम के आदर्शों पे दुनिया चले। राम नाम सबका सहारा बने, भव पार होने का उद्देश्य तो यही है ना। क्या फर्क पड़ता है आपका या मेरा? राम वही है, उनका चरित्र वही है, उनकी गाथा वही है,
जो भी गा दे। इसको सामर्थ्य कहेंगे कि नहीं? इतनी बड़ी बड़ी ताकत होती है भक्तों के अंदर, इनको कहेंगे असली क्षत्रिय। असली क्षत्रिय कहेंगे कि नहीं? अपना सम्मान मार डाला, अपने को पीछे कर लिया। धन्य है वो जो पीछे हटने में समर्थ है। ये होती है ताकत, अपने विकारों से हटने की सामर्थ्य असली ताकत है। और अपने विकार से हटना नहीं आया, और ताकत जितनी मर्जी। क्षमा करने में मेहनत है, क्रोध करने में मेहनत थोड़ी है, बदला लेने में मेहनत थोड़ी है। आज किसी ने मेरे से गलत बोला, मैंने भी बोल दिया, इसमें कोई हिम्मत थोड़ी चाहिए। पर मैंने बुराई का बदला भलाई से दिया, हिम्मत इसमें चाहिए। मैंने किसी के क्रोध का उत्तर भी प्रेम से दिया, हिम्मत इसमें चाहिए। मैं किसी के भाव को समझ सकता हूं, शब्दों को नहीं पकड़ता, हिम्मत उसमें चाहिए। शब्द पकड़ के भिड़ना तो दुनिया में सबको आता है। लाओ हम तुम्हारे शब्द पकड़ें, तुम हमारे शब्द पकड़ो, लड़ाई होने में कितनी देर लगे। मियाँ बीवी सारा दिन लड़ते हैं, किस बात पे लड़ते हैं? एक दूसरे के शब्द पकड़ के ही तो लड़ते हैं। और किस पे लड़ते हैं? तुम सोच के देखो, लड़ाई का क्या कारण है? और तो कोई कारण ही नहीं। वो आदमी ने पूछ लिया रात को बीवी से, सवेरे मेरे साथ योगा करोगी? लो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं मोटी हूं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बिना मतलब बात बना रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बातें बनाती हूं। बोला भाई अच्छा तुम छोड़ो, ऐसे लड़ाई हो जाएगी। मतलब मैं लड़ाकी हूं, ये कहना चाहते हो? तो बात बढ़ती गई, शब्द पकड़ते जाओ, बात बढ़ाते जाओ, क्या दिक्कत है? शब्द पकड़ के बातों को बढ़ाना ये सबको आता है। आशय समझ के शब्द को छोड़ देना, अर्थ को कैच कर लेना, ये समर्थ पुरुष का काम हो जाता है। इतनी तो बात है। शब्द के पीछे दुनिया पागल है, अर्थ अपना, शब्द किसी का, अर्थ अपना। वो आदमी घर में आया बेचारा दफ्तर से, खाना स्वाद नहीं लगा, खाया तो उसने इतना सा बोल दिया कि खाने में तो स्वाद ही नहीं आ रहा। बीवी ने कोरोना वालों को फोन कर दिया, इनको तो स्वाद नहीं आ रहा, टेस्ट बर्ड्स मर गए इनके, देखो। एम्बुलेंस आई, उसको उठा ले गई, 14 दिन क्वारंटाइन। रोज घर से टिफिन आता था, ऊपर स्लिप होती थी, स्वाद आया या भी नहीं आया। तो यही हिसाब है ना दुनिया में। शब्द पकड़ के और चल पड़ते हैं झगड़ा करने। लेकिन समर्थ पुरुष कौन है? आशय पकड़ता है, शब्द नहीं पकड़ता है। कितना अच्छा पैकेट हो, पैकिंग हो, आप देखते हो जब आपको लहंगा वगैरह लेते हो शादी का, बड़ी सुंदर बॉक्स में या अटैची में पैक करके, आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी वो चीज़ें मिलती हैं ना, गिफ्ट बना के देते हैं वो लोग भी आपको। जब लाखों की चीज़ देंगे तो 1000 रुपये का डिब्बा भी दे देंगे साथ, 2000 की अटैची दे देंगे, उसके पैसे भी लगे ही हैं। लेकिन आप वरमाला के समय, शादी के समय लहंगा पहनते हो या अटैची भी साथ सिर पे ले जाते हो? बड़ी सुंदर अटैची है, मैं तो सिर पे रख के जाऊंगी भाई साथ, नहीं ना। पैकिंग अच्छी हो या बुरी हो, आप उसको छोड़ते हो, चीज पकड़ते हो। आशय पकड़ना चाहिए, सिद्धांत पकड़ना चाहिए, बात पकड़नी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए जहां से कोई बोलता है। कभी जीवन में तुम अप डाउन नहीं होगे, रिलैक्सिंगली चलोगे, सीधे चलोगे। परेशानी वहां होती है जहां हम शब्द पकड़ते हैं, इंटरप्रिटेशन हमारी अपनी होती है, गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। प्रॉब्लम क्या है? हम चीजों को, जैसे वो लेडी अपने आप इंटरप्रेट करती जा रही है। बेचारे ने इतना ही पूछा कि सवेरे योगा करने चलेगी मेरे साथ, इतना ही पूछा, नहीं पूछता तो भी मरता। मेरे लिए पैसे खर्चने में जान निकलती है तेरी,
बेचारे ने पूछ लिया, भाई चलेगी तू भी योगा करने? तो तू मेरे को मोटी कहता है। अरे भाई मैंने तो मोटी कहा ही नहीं, ऐसी ही बात बना रही हूँ, मतलब मैं बातें बनाती हूँ, मतलब मैं लड़ाकी हूँ, अब क्या करे हो? सोच के देखो, तुम्हारा ही खानदान ठीक है, मैं ही बुरी हूं, मेरे घर वाले भी बुरे हैं। सारी रात लग गई दोनों को। नम्रता से ही जो जवाब देता है, फिर बेचारे ने बोला नहीं, चुप हो गया। उसके बाद वो जवाब नहीं दिया। फिर कहती है बोल बोल क्यों नहीं रहा? बोला नहीं भैया मेरे को बहस नहीं करनी, मतलब मैं बहस करती हूं, मैं फालतू बोलती हूं, तो ये कहना चाहता है। तो बड़ा धर्मात्मा आदमी है, चुप हो गया। कहां जाए? ऐसे ही तो बतंगड़ बनते हैं दुनिया में। आप देखो दुनिया में बातों के बतंगड़ ऐसे ही बनते हैं। अर्थ नहीं समझोगे, कोई ना कोई बात में से बात निकाल लोगे। बात चुननी है, सीखना नहीं। अभी तुम्हारी किचन में ही किसी से बात हो गई, चलो हमने ही समझा दिया कुछ, फिर थोड़ी देर बाद फिर आप ऐसे कह रहे थे उस दिन, बात ऐसे नहीं ऐसे थी। अच्छा तो क्या हुआ? तुम सीख जाओ, आगे के लिए समझ जाओ। लेकिन हम बात पकड़ रहे हैं, समझ फिर भी नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है। अब यहां पर भी यही दिक्कत है। वो कह रहे तूने तो सारा क्षत्रिय वंश ही लज्जित कर दिया। हे पुत्र, तुम रोज अपने भिक्षु संघ के साथ राजमहल में आकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया करो। ये कठोर और निंदित कार्य मत करो, व्यर्थ में मेरा नाम बदनाम मत करो। आ गई बात? टेंशन किसकी है? अपने नाम की। दिखावा हो रहा है, पुत्र की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अपने नाम की है। बच्चा फेल हुआ, किसको टेंशन है? अपने नाम की टेंशन है। उसकी मेहनत बेकार गई, वो साल दोबारा लगाएगा, किसी माँ बाप को ये चिंता नहीं होती। नहीं हुए ना, बच्चे के प्रति सिंपैथी दिखाएं। अपने नाम की आग लगती है तो दे दनादन उसकी पिटाई। अगर सचमुच अगले व्यक्ति पर दया आए, सिंपैथी हुए, तो उसको कूल करेंगे ना, कोई बात नहीं बेटा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन चिंता तो अपने नाम की है। उनके भिक्षा मांगने से क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो 7 साल से मांग रहे हैं, और कितने दिन नहीं, यहां 2-4 दिन चले जाएंगे। पर बाद में बातें तो मुझे सुननी पड़ेंगी, बदनामी तो मेरी होएगी, नाम तो मेरा खराब हो जाएगा कि राजकुमार बेचारा भिक्षा मांग रहा था। हर एक जगह देखना, इंसान को फिक्र अपनी होती है। हर जगह सबको अपनी चिंता। कई बार मन स्वीकार रहा होता है, मार्ग सही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पर फिर ये लोक वासना, लोगों को क्या जवाब दें? लोगों देखा जनरली जो लोग बढ़ते हैं बच्चे आगे, घर वाले कहते हैं अच्छा लोगों को क्या जवाब दें, उनको क्या कहें? लड़कियों को कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे ना, दहेज देने के मारे डर गए, लड़कियों को इधर ही बढ़ा दिया, दहेज ना देना पड़े। लड़कों को कहेंगे हम लोगों को क्या बताएं, हमारे बच्चे में कोई कमी थी, शादी नहीं की हमने, ये नहीं, आती है ना, यही डायलॉग्स आते हैं, क्योंकि उनको अपनी टेंशन है। इनवाइट भी कर रहा है राजा, सवेरे आके मेरे यहां ही भोजन खा लिया करो, पर मेरा नाम तो ना बदनाम करो, कम से कम ऐसे काम तो मत करो। बुद्ध ने कहा, हे महाराज सुने, मांगने खाने में हमें कोई लज्जा नहीं है। बुद्धों की यह प्राचीन परंपरा है। श्रमण लोग उसी रीति का पालन करते हुए मांग कर खाते हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं। बोला हमको कोई शर्म नहीं आ रही मांगने खाने में, ना हमें कोई दिक्कत है।
क्यों नहीं है दिक्कत? एक तो अभिमान नहीं है, दूसरा ये बुद्धों की प्राचीन परंपरा है। बुद्ध पुरुष होने से पहले ये विचार कर लिया होगा ना। जैसे कोई कहता है मैंने जैन मुनि बनना है, तो उसको पता है केशलोचन तो होगा, तैयार है वो उसके लिए। और केश भी उस तरह से नहीं एक एक बाल खींचते हैं, अपने भी खींचने पड़ते हैं खुद, और 3-4 जो उनके आते हैं भगत लोग, वो भी ऐसे मिलके फटाफट फटाफट 15-20 मिनट में सिर खाली कर देते हैं। पता ही है केशलोचन होगा। बुद्ध बने तो पता है, परंपरा है भिक्षा की। अब ध्यान देना, जब तुम भी इस मार्ग पर चलो, फैसला लो, फिर कुछ बातों को याद रख के चलना पड़ेगा। निरिच्छापना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु की सेवा में रहना, निष्काम से कीर्ति से रस ना लेना, उसको प्रमुख साधन ना बना लेना, इन सब चीज़ों का तुम्हें भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तुम बड़े गुरु को देख के बीच में चल के तुमने निष्काम को ही प्रमुख बना लिया। गुरु छूटी गया, सेवा छूटी गई, लेन देन छूटी गया, बातचीत छूटी गई, गुरु की मर्यादा छूटी गई, तो तुम्हारा रास्ता हो गया गलत। तुम हो गए पथ भ्रष्ट, उभय भ्रष्ट, ना घर के ना घाट के। गुरु कृपा बिना, गुरु की प्रसन्नता बिना मुक्ति वैसे नहीं है। सब साधन धर्म बेकारी जाने वाले हैं, निष्काम विष्काम भी बेकार जाने वाला है, तो फायदा तो कोई निकला नहीं कि बीच में रास्ता गलत अपना लिया। और दुखी सो संसार में जो उल्टे मार्ग जाए। और जब सिर पे गुरु नहीं रहता, या इंसान गुरु से कुछ पर्दा रखता है, तो उसका निष्काम भी सकाम में कब बदल जाता है उसको पता नहीं चलता। और जैसे सकाम में जूते पड़ते हैं, फिर निष्काम में भी पड़ते हैं। सो बी केयरफुल। पहले से ही मन प्रिपेयर होना चाहिए कि जब मैं इस मार्ग पर बढ़ रहा हूं तो मुझे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी रीति और परंपरा का पालन करना है, ये अंदर वाले को बखूबी पता होना चाहिए। बोला बुद्ध मानव वंश में जन्म लेते हैं और मानव मानव में कोई भेद नहीं मानते, उनकी जात पात कुल गोत्र कुछ नहीं होता, स्पष्ट कर दिया। बोला बुद्ध मानव वंश में जन्म लेते हैं और मानव मानव में भेद नहीं मानते। ये तुम भेद मानते हो, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंची जात वाला, ये नीची जात वाला। बोला बुद्ध की कोई जात नहीं होती है, बुद्ध का कोई वंश नहीं होता है, बुद्ध का कोई गोत्र भी नहीं होता है। बुद्ध को कुछ पता ही नहीं होता है, वो तो एक ही बात को जानता है। अभी डैडी जी के समय हम लोग गए जब दाह संस्कार करने, अब वो बोले गोत्र बोलो, गोत्र बोलो, हमको पता ही नहीं था। ये तो शुक्र है कोई पास खड़ा था रिश्तेदार, उसने झट बोला ये वाला। वो पंडित जी बेचारा एक बार तो ऐसे करने लगा, भाई इतने बड़े हो गए हो तुम्हें अपने गोत्र ही नहीं पता। कई बार हवन में बैठे होगे, कई बार, अब उसको क्या पता हम लोग कौन से हवन में बैठे हैं। गुरु ने मैं ही नहीं छोड़ी, गोत्र कहां से बचाते, जरूरत भी नहीं पड़ी, कभी पूछा भी नहीं, कोई कारण ही नहीं बना ना। कारण बनते हैं घरों में, कभी कोई दुख सुख होता है, कभी कोई हवन होता है, कभी कोई पाठ होता है, शायद उसमें पूछते होंगे, पूजा वूजा कराते होंगे। और बेचारा दोनों हाथ ऐसे करने लगा, उसने बोला आपका गोत्र, मुंह से निकल गया पता नहीं, वो ऐसे करने लगा बेचारा, पता नहीं। फिर कोई खड़ा था पास में, उसने झटपट बता दिया ये है। अच्छा, फिर उसने जो करना होगा किया होगा, हमको तो फिर भूल गया अभी फिर याद नहीं है। तो ये है ना चीजें कि जब हम मतलब कभी ध्यान ही नहीं गया, तो गुरु ने क्या कराया, इन चीजों से ऊपर किया।
कि तुम इन चीजों से ऊपर उठो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्यों? तू ब्रह्म स्वरूप है, यू आर सन ऑफ गॉड। अब भगवान का वंश क्या है, भगवान का गोत्र क्या है? सेमनेस एंड वननेस। यही है ना, एक ही पाठ पढ़ाया ना गुरु ने, समडिस सबखे आत्म जग खे, सब एक ही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काई। भाई सब एक ही है, दूजा है ही नहीं। गुरु ने तो पाठ ही ये पढ़ा दिया, तो कहां से याद आएगा संसार, कहां से याद आएंगी बातें? रुचि ही नहीं रही कभी, आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी। तो बात तो ये समझने वाली है। तो बुद्ध भगवान उनको कह रहे हैं, ये आपको लग रहा है मान, इज्जत, वंश, परंपरा आपको लग रहा है, मेरे तो अंतर एक ना दो, मेरे से ये सब लागू होता ही नहीं। बुद्ध जानते हैं कि सब मनुष्य एक ही मिट्टी से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें कुल की परंपरा कैसे बांध सकती है। महाराज शुद्धोदन ने इसके बाद भी बारंबार प्रार्थना की और उन्हें भोजन करने के लिए राजमहल में निमंत्रण दिया। अब बुद्ध ने समझाया, पंच तत्व को तन रच्यो, सबका शरीर 5 तत्वों से ही बना है, सब एक हैं। अब बर्फ आप जमाते हो, समझो गेस्ट आने वाले हैं, तो कुछ ट्रे भर के रखते हो, ट्रे में शेप्स अलग अलग, कुछ बड़े बड़े बर्तन भी भर के रख देते हो, लेकिन है तो सारी बर्फ ना। तत्व क्या है सारी बर्फ में? चाहे वो अंगूर बने हैं, चाहे गोल, चाहे चकोर, चाहे बड़ी बाटी, कुछ भी है, तत्व क्या है? पानी। तो बुद्ध ने बताया, मैं सबको एक देखता हूं, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अपना, ना कोई पराया, सब एक है। और जब तक किसी की नजर में एक नहीं होता, तब तक बात नहीं बनती है। अब बार बार राजा शुद्धोदन आग्रह करने लगे कि आप लोग राजमहल में भोजन के लिए आओ। बहुत ज्यादा जब उन्होंने कहा, तो आखिर में बुद्ध ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और अगले दिन के लिए आश्वासन दे दिया कि चलो कल हम राजमहल में भोजन करने आएंगे। वो भी इसलिए नहीं कि पिता की प्रार्थना है, उनके लिए तो सब याचक हैं। कोई भी बुलाता था, जिस दिन प्रव्रज्या देते थे उस दिन नहीं जाते थे उसके घर, उसके बाद किसी भी दिन चले जाते थे। अब ये भी बुला रहा है बार बार, और आग्रह में कहीं ना कहीं उन्होंने दुहाई ये भी दी कि आप वैसे भी तो जाके भोजन स्वीकार करते ही हो, तो मेरे यहां भी भोजन पर आओ, मैं भी निमंत्रण दे रहा हूं। इसलिए मान गए। और अगले दिन भिक्षु संघ के साथ जाके उन्होंने वहां पर भोजन भी खाया, आराम से भोजन किया। अब जब सारे घर को पता चला गौतम मुनि आए हैं, सब इकट्ठे हो गए, सब मिलने आए। अब जॉइंट फैमिलीज की तरह ही हो गया सारा, चाचा ताऊ के बच्चे और सब मिले। बुद्ध भी बड़े प्यार से मिले, उन्होंने सब से हाल चाल लिया, कुशल क्षेम सबकी पूछी, प्यार से सबसे बात की। और लास्ट में जब सारे मिल लिए, सब हो गया, तो बुद्ध ने पूछा यशोधरा के लिए
वो नहीं आई थी। ध्यान आ गया घर जाके यशोधरा का भी, और जब पूरी फैमिली मिल रही है, सब लोग मिल रहे हैं, बुद्ध ने पूछा यशोधरा कहाँ है, और चुप हो गए। उसके बाद अब राजा ने फटाफट यशोधरा को मैसेज भेजा कि बुद्ध याद कर रहे हैं, तुम आओ दर्शन करने। यशोधरा ने पलट के गुस्से से जवाब भेजा, आई नहीं। सबको लग रहा था अब तो दौड़ती आएगी, बुला रहे हैं, बुद्ध याद कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने तरीके से अपनी नाराजगी का संदेशा भेज दिया। क्या कहती है, मेरा अशुभ मुंह देखने से उन्हें कुछ दोष ना लग जाए, अगर वे उचित जानेंगे और मानेंगे तो स्वयं ही यहां आकर दर्शन देंगे। अब ऐसा क्यों बोला उसने? भगवान बुद्ध उसको बताए बिना गए थे, और उसको ये लग रहा है, ताना मारा है, मेरा मुंह ही तो अशुभ है, यहां रहते महल में, यहां साधना कर लेते, मेरा मुंह देखना पड़ता ना, तो मेरा अशुभ मुंह देखने से कहीं इनको दोष ना लग जाए। ताने कसते दुनिया वाले ऐसे। बड़े दिन बाद जाओ, याद आ गई है ना, पूछते हैं ऐसे, आ गई याद, आ गया ध्यान, चले जाओ अभी माँ बाप से मिलने। याद आ गई, तुमने तो पता ही नहीं किया माँ बाप जिंदा भी हैं कि मर गए, तुम तो शुक्र करोगे हम मर जाएं जिस दिन। मिलते नहीं ऐसे ताने सुनने को। अब यशोधरा ने मर्यादित ढंग से ताना मारा है। कहना तो वो ये चाहती है, मैं ही अशुभ हूं तुम्हारे जीवन में, मेरा ही मुंह देखने से दिक्कत होती, यहां रहने से तुम्हें प्रॉब्लम तो मेरे से थी सारी। इतना सब ना कह के उसने मैसेज भेजा, मेरा अशुभ मुंह देखने से कहीं उन्हें दोष ना लग जाए, और अगर उचित समझेंगे। उसको लग रहा है शहर में आ गए, पहले तुम बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, राजमहल नहीं आए, फिर राजमहल में भी आ गए, फिर अब भी मेरे को बुलवा रहे हो। तुम्हें मिलने आना चाहिए क्योंकि दोष तुम्हारा है, तुम छोड़ के गए, जहां मुझे छोड़ के गए वहीं आके मुझे मिलो, जहां छोड़ के गए वहीं आके बात करो। तो उसने मैसेज भेज दिया कि उचित लगेगा उनको तो अपने आप यहां दर्शन दे के जाएं मुझे। जब मैं उनके लिए अनावश्यक हूं तो उनके पास कैसे जाऊं? बोला मेरी तो आवश्यकता ही नहीं समझी उन्होंने, अनावश्यक हूं। उसका गुस्सा अपनी जगह जायज है। और फिर वहां जाकर बुद्ध की पवित्र आंखों में क्यों दोष लगाऊं? मेरी तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, फिर मैं उनकी आंखों में दोष क्यों लगाऊं? वो देखना ही नहीं चाहते, मिलना ही नहीं चाहते, मुझे ही छोड़ के चले गए हैं, तो ठीक है। फिर अब सबके सामने यशोधरा का मैसेज मिला बुद्ध को। उन्होंने तुरंत उसके कमरे की तरफ जाने की सलाह बना ली। निर्णय कर लिया कि अगर वो ऐसा ही कह रही है कि आके मिलें तो कोई बात नहीं है, मैं जाके मिल लेता हूं। इस समय उनको अपनी स्थिति पर भी यकीन है कि मेरा चित्त डोलायमान नहीं होगा, यकीन है मेरे से बात करके उसका मन हल्का हो जाएगा, अपना गुस्सा निकाल लेगी, यकीन है मिल लेगी तो उसकी नाराजगी भी दूर होगी, शायद मेरी बात को भी समझे। बुद्ध ने अपने मन में बहुत सारी बातों को
स्पष्ट करते हुए। ज्ञानी का कोई भी कर्म अस्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट होता है। इस बात को याद रखना, ज्ञानी का कर्म स्पष्ट है, उसके अपने अंदर समाधानता है, अपने हर कर्म को जानता है। एक शब्द भी बोलता है विचार से, किसी की बात पे रिएक्ट भी करता है विचार से, कोई एक्शन करता है विचार से। ऐसे ही तो चलते चलते सावधानी बढ़ती है। अब लक्ष्मी भगवान ने टोक दिया गीता भगवान को, पति समझी तो बैठ गई ना तखत पर साथ, पर जिंदगी भर के लिए कर्म में से अशुद्धि चली गई। अपवित्रता तो वैसे ही नहीं थी, लेकिन कर्म की अशुद्धि गुरु ने दूर कर दी। ऐसे ही हम सीखते 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 विचार सहित जीना सीखते हैं। हर कदम पे सोच विचार, उठे तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, चले तो विचार कर, सोए तो विचार कर, सोचे तो विचार कर। विचार, बुद्ध ने विचार करके यशोधरा के कमरे की तरफ जाने का फैसला किया और वहां से उठ के चल पड़े।